लाओ भाई लाओ, भोलेनाथ का प्रसाद अवश्य पिएंगे बच्चा, अवश्य पिएंगे। बच्चा, बाबा का प्रसाद पहले भक्त पिएंगे। ना ना बाबा, महात्मा लोग की सेवा करना तो हमारा धर्म बा। ना बच्चा, भक्त पिएंगे भोले का प्रसाद। हाँ नहीं बच्चा, देखो तुमने हमारी इतनी सेवा की है, अब हमें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। ना ना बाबा, नशाखोरी तो पाप हो, ये तो शिक्षा रहुए लेकिन देवे नहीं। बच्चा, अरे अब ये बच्चा, पाप तुमको पहले करना है। हाँ प्रसाद लो, चखो हमारे सामने, हमारे साथ। ना बाबा, ये तो पाप हुई। काहे हमरा के नरक बच्चा में देखो, लेकिन? पाप और पुण्य का फैसला भगवान करेगा। अरे बिटिया तुम आ गई, तुम जरा बर्तनों को ठीक कर दो, तब तक जरा हम कुछ और ठीक कर देते हैं। सुनो बच्चा, ये तो तुमको पीना ही पड़ेगा। छोड़ दिया मेरे पति के। बच्चा शांत शांत। मत कर रहे हैं और कुछ नहीं। छोड़ दिया मेरे पति के। आप लोग हमके सौभाग्यवती का आशीर्वाद देके कम से कम अपने आशीर्वाद का तो लाज रखिए। अब तो छोड़ना पड़ेगा। बच्ची ने ऐसी बात कर दी है कि हमें मजबूर कर दिया है, मगर चलो तो फिर चले। चलो चलो, लेकिन इसको एक और देगा। हे भगवान, ये सब कहाँ हो गए? इतना बड़ क्रांतिकारी के जगह हमरे पैर में नहीं, हमनी के दिल में है। ठाकुर साहब, एक बार हमनी के गले लग जाए तो शंकर भरत मंगल के जी जुड़ा जाए। अपन हाथ जगन्नाथ ठाकुर साहब। अरे शंकर भरत मंगल, तो तोरी के ये भेष में। अरे बम भोलेनाथ बाबा जी, आप लोग। अलेख निरंजन। तोर शरण काल का माईनाथ बाबा भैरो रे, तोर शरण काल का माईनाथ बाबा भैरो रे। हमारे धन्यवाद जो आज पूर्णमासी के दिन आप लोग दर्शन दिया। हमारे धन्यवाद। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। बाबा जी 2-4 दिन हमारे घर ठहरा ना, हमका सेवा करे का मौका दिया। ठाकुर साहब, हम तो रमता जोगी बहता पानी है, हमारा नहीं कोई ठिकाना है। हम तो प्रेम के भूखे हैं। हाँ, प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। तो ठीक है, आप विश्राम करा, हम और व्यवस्था देखी। हाँ ठाकुर साहब। अरे जगन्नाथ की माई, तोहनी के तो चिन्हाते नहीं खई भेष में। ठाकुर साहब, तोरे शरण काल का माईनाथ बाबा भैरो रे। चित्तू भैया, हम तो कहत बानी कुछ कर, नहीं तो अपने पार्टी की छवि खराब हो जाए लोगन के मन में। काहे? का बात बा? सब का बताई का बात बा। अब देखा, हमने लोग नशाबंदी का आह्वान करत बानी, और लोगन के जब ये पता चली कि हमनी के पार्टी का कार्यकर्ता ही नशेड़ी बाड़न, तो लोग का कहिए? अपना पार्टी के कार्यकर्ता नशेड़ी? का बात कर रहल बाड़ तुम? हाँ चित्तू भैया, हाँ, राम भुवन के भांग के दुकान पे भांग खरीदत देखनी है। एक तो जनता पहले से भड़कल बा कि गुरु मुरली मनोहर बिना मुकदमे के छूट गए। राधा मोहन, ये बहुत बुरी बात बा। राम भुवन के बारे में हमरा सबके बात करे के पड़ी। चित्तू भैया, रघुआ से एगो बात ना कहनी, वो ऐसा रहल कि कुछ दिन पहले जगन्नाथ बाबू साहब के जनता पत्थर लेके दौड़े ले रहे।
कौनो तरह से वो जान बचा के भागले। राधा मोहन, इतना बड़का बात तू हमरा से छुपा के रखला। अब का करी, अब कैसे बताई। जगन्नाथ बाबू साहब हमसे कले रहलन कि अगर ये बात चित्तू के पता चली तो उनका दिल टूट जाए। ही खातिर रउआ से हम ये बात छिपैनी। ना राधा मोहन, तू हमरा की बात बता देला तो ठीक कैला। कहे कि जनता के बीच जे गलतफहमी फैलल बा ओकरा हमरा सबके जनता के बीच जाके दूर करे के बा। ना तो जनता के बीच में हमरा सबके विश्वास धीरे धीरे कम हो जाए। चित्तू भैया, हमने तब धीरे धीरे ये गलत फहमी खत्म कर दिया जाए, लोगन के संभाल लिया जाए। लेकिन ये राम भुवन। अरे राधा मोहन, ओकर चिंता मत करा। हम राम भुवन के समझाई, अगर वो ना समझी तो पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई करल जाई। का? अरे सख्त कार्रवाई करल जाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हम चलत बनी, रात ढेर हो गई बा, रउआ आराम करे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये राम भुवन। बड़े सौभाग्य का बात है कि साधु महात्मा लोगन का सेवा करे का मौका मिलल। बाबा जी, बड़ा दिन बाद हमारे घर में आप जैसे महान लोगन के चरण पड़े हैं। हमका थोड़ा पुण्य कमा ले दी। ठाकुर साहब, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। भिखारी पागल की आत्मा की तृप्ति भगवान की तृप्ति होती है। ओए ठाकुर साहब, हमारा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है कि आपके घर का अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। बस बाबा, आपन आशीर्वाद दें, हमने कोनो कमी नहीं की। आशीर्वाद का कमी है बाबा, आशीर्वाद का कमी है। माते, आप ममता मई माँ हैं। आपके हाथ का प्रसाद खा के हम धन्य हो गए माते। आपको हम आशीर्वाद देते हैं, आप अखंड सौभाग्यवती हो। आपके घर में बेटी, बहू, पोती, बच्चे, पूरा घर किरकारियों से गूंजता रहे। आपकी बहुएं दूधो नहाए, पूतो फले। आपकी ढेर सारी मनोकामना पूर्ण हो माते। बाबा, आप हमारे बेटा जगन्नाथ के समझाई, एकरे आजादी के भूत सवार बा। ठाकुर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजादी का दीवाना हर इंसान को होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब था कि आजादी किसको पसंद नहीं है। अरे का जरूरत बा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इज्जत शोहरत आराम से संभाले। रउआ लोग समझाइए के। हुई ठाकुर साहब, हम इन्हें समझाएंगे कि ये आपकी बात माने। रउआ लोग जब तक चाहे हमारे यहाँ रहे। हाँ बाबा जी, हमन के पुण्य कमाए के मौका दें, रउआ समन ही रुक जाएंगे। ठीक है माता जी, हम इसी घर में रहेंगे और जगन्नाथ को समझाएंगे। ब्रिटिश सरकार के जालिम नौकर दरोगा असलम खान को जान से मारने वाले को 1000 रुपए का इनाम। अरे भैया, ये केकर काम हो सकेला? कुछ कहा भैया, बाकी हो कोनो बड़का दिलवाला का काम। और नहीं तका, ऐसा बहादुरी के पक्का देशभक्त ही कर सकेला।
ई कहा? अरे महानंद तू जा, ये तोहरे काम का चीज ना है। ये खान दरोगा क्रांतिकारियन का पोस्टर है। क्या हो रहा है ये? कोई मर गया क्या? क्यों भीड़ लगा रखी? चुप! किसकी हरकत है ये? किसने किया ये? किसने किया ये? जिसने भी हरकत की है ना, उस हरामखोर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। का हो राधा मोहन, गुरुजी से पूछल जाए? हाँ अच्छा गुरुजी सच सच बताएं। पूछिए। आज रहुआ बहुत खुश बानी, का बात बा? चित्तू बात यह है कि आज गांधी जी के ऊ सपना कि 26,000 चरखा बांटे का जो लक्ष्य रहल वो पूरा हो गई। और तो और चरखा से सूत काटा भी शुरू हो गई। हाँ, और तिलक निधि कोष में बलिया वालन की ओर से 10,000 रुपया इकट्ठा हो गई। शांत शांत शांत, एक बात ध्यान से सुना। ये सब कार्यक्रम के सफल बनावे के श्रेय जाला चित्तू पांडे के। ना हो, ताली मत बजाओ। ना गुरुजी, अकेला चना भाड़ ना फोड़ेला। सब साथी संगाती मिलके ये कार्यक्रम के हमारा सब सफल बनेंगे। एक श्रेय सबके जाला। गुरुजी, अब आगे का कार्यक्रम बतावल जाए कि का कैसे कैल जाए। हाँ, अब देखा आगे के कार्यक्रम भी आपके चित्तू पांडे बताइए। गुरुजी हमरा के शर्मिंदा मत करिए। आप हमरा सबके राह बताई, वो राह पर हम सब चली। तू लोग यही तरह कार्यक्रम के सफल बनावा और आगे कार्यक्रम करत रहा ताकि हम मोतीलाल नेहरू के आमंत्रित कर सके। गुरुजी, रघुआ मोतीलाल नेहरू से मिलल बनी? अरे हाँ भाई, जब हम वकालत के पढ़ाई छोड़नी है तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू से ही मिलनी है। हमरा बहुत अच्छा तरह से याद बा। मुरली, क्या हुआ तुम्हारे अभियान का? मोतीलाल जी, बापू के कहला पर हम अपना दोस्त लोगन के साथे वकालत के पढ़ाई छोड़ देले बानी। और तुम लोगों की किताबें? किताब बेच करके 285 रुपया इकट्ठा कैले बानी। रख लो। अब आगे के जोन हुकुम बा आप बताएं। एक काम करो मुरली, तुम अपने साथियों को ले जाओ और इन पैसों से चरखा बनवाकर लोगों के घर घर में दे दो। उसे क्या हुई? इससे सूद की कटाई हो जाएगी। अपने लोगों को खादी का महत्व समझाओ और सबसे कहो कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। राउर जैसन कहब हम वही तरह करब। तुम मुझे होशियार लगे। अब तुम गांव-गांव, घर-घर जाकर गांधी जी के आंदोलन को समझाओ। सबको एक साथ लेके चलो। हम गांव जाकर घर घर में ये आंदोलन के प्रचार करब और बलिया के हर घर से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। मुरली, सबसे पहले तुम बलिया जाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो। जी।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बलिया में जब भी हमें बुलाओगे मोतीलाल हाजिर रहेंगे। इका भैल माथे में चोट कैसे लगल तोरे? सब तो हरे बदौलत भइल बा। हमारा बदौलत? हम कुछ बुझली नहीं। अरे वकील साहब, अप्रैल रउआ जेल से बिना गवाही बिना जमानत के आ गइल बनी। तो का भाई? तो भइल का, सब लोग ये समझता कि रवा अंग्रेज से माफी मांग के आइल बनी। ये सुन के हमके बहुत दुख भइल। बाकी तुम्हारी माथा कैसे फूटल? अरे वकील साहब, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में लोग से बतियावत रहे। इतने में लोग गुस्सा गए और पत्थरबाजी शुरू कर दिलस। का कहता रहा? देखा ठाकुर साहब, इनमें ज्यादा चिंता करे की जरूरत नहीं खे, ना ही दुख करे की जरूरत बा। हमनी सबके सच्चाई मालूम बा। आंदोलन चलत रहे, बाकी सब लोग के हकीकत मालूम हो जाए। गुरुजी आप बताएं आगे क्या करे क्या? काल से हम अपना वकील लोगन के कहब कि वकालत छोड़ के हमनी के साथे सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो जाएं। और तू चित्तू क्या करबा? गुरुजी के आदेश के अनुसार हम राधा मोहन और सब जने मिल के बाजार जाइब और व्यापारी लोगन से अनुरोध करब कि विदेशी कपड़ा के बहिष्कार कर। और ठाकुर साहब, आप गांव के बाजार में जाके नशाबंदी कराई। ठीक बा, हम बाजार में जाके जितना नशा के दुकान बा सब बंद करवा देता। ठीक बा भाई लोग, आज के सभा हम एजे समाप्त करल बनी। अब काल भेंट हुई। वंदे मातरम। भारत माता की जय।